नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच वैलेंटाइंस डे को लेकर के आज बैठे हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैलेंटाइंस डे को लेकर के चर्चा होंगी तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये वीक भी वैलेंटाइंस डे वाला चल रहा है। यानी कि इस वीक पे काफ़ी मुद्दे भी आते हैं और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ये वैलेंटाइंस डे जो वीक होता है ये चर्चा का विषय बन जाता है। जिस तरीके से प्रेमी प्रेमिकाओं में गर्मजोशी के साथ होता है कि हाँ, हम ये वीक मनाएंगे, तो उसी तरीके से काफ़ी संगठन है जो इसके लिए कई बार मुद्दे भी उठाते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीक को लेकर? देखिए, जिस तरीके प्रेम का तो मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रेम बहुत गहरी चीज़ है और प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास होता है। वैलेंटाइन के नाम पर मनाते हैं, अंग्रेज संत था वैलेंटाइन, जो अपनी प्रेमिका के लिए उसका जो प्रेम है, हमारे यहाँ जैसे लैला मजनू है, हीरा रांझा रहे हैं, काफ़ी हैं यहाँ पर, ऐसे ही वैलेंटाइन था। उसके नाम पर उसकी नकल करते हुए हमारे देश में, हिंदुस्तान में जिस तरीके से युवा पीढ़ी इसको मनाती है, जोड़े मिल जाते हैं पार्कों में, और जो हमारी संस्कृति जिसकी हम इस समय परंपरा को निभा रहे हैं, वो हमें उस तरीके का आदेश नहीं देती जिस तरीके से आजकल की जनरेशन कर रही है। तो उसका मैं ज़रूर विरोध करता हूँ, क्योंकि कभी किस डे, कभी फंक डे, हंग डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ब्रेकअप डे, प्रपोज डे, एक हफ्ता पूरा चलता है ये रोज़ डे। तो ऐसे लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाचार डे, बेबस डे, बेरोजगार डे, किसान डे, माता पिता डे, ये इस तरीके से मनाएं। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहिए इसके चक्कर में। और ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सनातन धर्मियों की, वो उसका विरोध भी करती हैं उस रूप में। तो जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस रूप में मनाया जाता है, क्योंकि प्रेम में आजकल हो क्या गया है, यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है। लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, लड़की लड़के को यूज करती है, फेंक देती है, लड़का लड़की को यूज करता है, फेंक देता है। प्रेम में ये नहीं होता। प्रेम में तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। जो शरीर आज आपको स्वस्थ दिखाई देता है, फिट दिखाई देता है, ये अपने समय के साथ साथ अपनी एज बढ़ने पर ये जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन प्रेम अपार है, प्रेम उस समय भी रहेगा। और प्रेम सिर्फ एक से होता है, दो से अनेकों से हो नहीं सकते। तो इस चीज़ को जितना भी जल्दी युवा पीढ़ी समझे कि प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। आजकल शरीर से प्रेम करने वाले हैं जो शाश्वत नहीं हैं। उस चीज़ को, गहराई को समझना चाहिए। और जिस तरीके से पति पत्नी में प्रेम होता है, भाई बहन का होता है, माता पिता का होता है, प्रेमिका का भी प्रेम होता है, उसका भी हमेशा सम्मान है। लेकिन जो रूप चल रहा है, मतलब निकालो। आजकल क्या है, पैसा सब कुछ हो गया है। मतलब निकालने के लिए, पैसे का यूज कराने के लिए इस पर जो चीज़ दिखती है उसको यूज कर देते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कई बहाने अगर मगर किंतु परंतु किंतु लग जाते हैं। उस चीज़ का मैं घोर विरोधी हूँ। और जिस रूप में मनाया जाता है उसका मैं इसका वैलेंटाइन डे का मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जी। यानी कि आपने भी देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, अभी से लेके कुछ 2, 3, 4, 5 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं, तो एक कान में लगाने के लिए ईयरफोन आया करता था, हेडफोन आया करता था, जिसकी लीड होती थी, हम फ़ोन में लगाते थे और वो उसी डिवाइस से कनेक्ट होता था। अगर निकाल देते थे तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता था। लेकिन क्योंकि अब ब्लूटूथ का ज़माना हो गया, ईयरबड्स लोग यूज़ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, अगर आपने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है तो अदर डिवाइस को सर्च करने लगते हो। तो प्यार भी कहीं ना कहीं अब वो ही हो चुका है कि अगर एक से आपका मन भर गया है तो आप भी अदर पर्सन को सर्च करने लगते हैं। तो वैलेंटाइंस डे कहीं ना कहीं, वैलेंटाइंस डे क्यों, अभी का जो कल्चर है, जो कि वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाला जो रस्म रिवाज, रीति रिवाज चल रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आपका एक से मन भर गया है तो दूसरे को आप यूज़ कर सकते हो। तो वैलेंटाइंस डे कहीं ना कहीं इसी पे आधारित है। तो ये तो हो गई वैलेंटाइंस डे वाली बात। क्योंकि वैलेंटाइंस डे को अगर आप साइड रख के उसी दिन पे मातृ पितृ दिवस मनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, श्री रामचरितमानस को लेकर मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। हर अखबार में, हर चैनल पे या हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही मुद्दा आया हुआ है अभी, श्री रामचरितमानस का, जो कि श्यामा प्रसाद मौर्य द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है इस पे। तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रामचरितमानस का जो चल रहा है आजकल, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि